हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे, आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक 9th क्लास इंग्लिश लिटरेचर और आज हम यूनिट नंबर 9 को शुरू कर रहे हैं, जो कि ऑल इज नॉट लॉस्ट, यानी जिसका मतलब है सब कुछ नहीं खोया है। और 9th क्लास के इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से यह हमारा लेक्चर नंबर 18 है। लेक्चर नंबर 17 में हमने इससे पिछली पोएम को कंप्लीट किया, उसकी ट्रांसलेशन को सीखा। सो आज हम ऑल इज नॉट लॉस्ट के कुछ पैराग्राफ की ट्रांसलेशन सीखेंगे और उसके मुश्किल अल्फाज को। सो ये पैराग्राफ नंबर 1 मैंने आपके सामने लिखा है और ये उसके कुछ मुश्किल अल्फाज हैं जो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आ रहे हैं। सो देखिए, फर्स्ट वर्ड है प्रोफेशन, पेशा, रिकवरी, सेहतयाबी, डिसऑर्डर, खराबी या बीमारी, एक्यूट, शदीद, डेवस्टेटिंग, तबाहकुन, न्यूरोलॉजी, अस्बी खुलियात से मुतालिक, यानी जिस्म के जो जितने भी खुली हैं उनका फंक्शन और उनका काम करने का तरीका, ये सभी जो होता है वो अस्बी खुलियात से मुतालिक जो फंक्शन होंगे या उसको न्यूरोलॉजी बोला जाता है। इंटेंसिव केयर यूनिट यानी इंतहाई निगहदाश्त वाला वार्ड या यूनिट। सो पैराग्राफ नंबर 1 की ट्रांसलेशन और इसकी रीडिंग करते हैं। सो देखें, इट वाज द बिगिनिंग ऑफ माय प्रोफेशन एज अ नर्स, यानी एक नर्स की हैसियत से ये मेरे पेशे का आगाज था या शुरू था। आई वर्कड इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, ब्रैकेट में लिखा है ICU ऑफ द न्यूरोलॉजी वार्ड। मैंने न्यूरोलॉजी वार्ड के इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में काम किया, यानी काम किया माजी में बात हो रही है क्योंकि यहां पर इंग्लिश में लिखा है आई वर्कड, यानी मैंने काम किया इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में। ICU से मुराद जहां पर सीरियस पेशेंट रखे जाते हैं। एज अ यंग प्रोफेशनल, एक नौजवान पेशावर की हैसियत से, I wish to save the world, मैं दुनिया को बचाने की ख्वाहिश रखती थी। यानी ये सारा टॉपिक जो है वो एक नर्स के बारे में है जो कौम की खिदमत करती है, लोगों की खिदमत करती है। सो वो अपनी जिंदगी के कुछ वाकयात को शेयर कर रही है इस लेसन के अंदर। सो कह रही है कि एक नौजवान पेशावर की हैसियत से मैं दुनिया को बचाने की ख्वाहिश रखती थी। I was excited to see the patients making quick recoveries from devastating accident. मरीजों को तबाहकुन हादसात से तेजी से सेहतयाब रिकवर होते हुए देखकर मैं बहुत खुश हो जाती थी। यानी यहां पर देखकर आप यहां पर लिख सकते हैं मैं बहुत खुश हो जाती थी। Yet I was pained, ताहम मैं उन लोगों की तमारदारी, yet I was pained to nurse those who were struck with acute neurological disorder, ताहम उन लोगों की तीमारदारी करते हुए मुझे तकलीफ महसूस होती थी या तकलीफ महसूस करती थी उन लोगों की तीमारदारी करके या उन लोगों को देखकर जो शदीद असाबी बीमारी में मुब्तला होते थे। यानी चूंकि ये हमारी नर्स जो है वो एक इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में काम करती थी और जो लोग बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते और वो रिकवर होते तो उनको देख के तो काफ़ी खुश होती, लेकिन जो बहुत ज़्यादा असाबी बीमारी का शिकार हो जाते या जिनकी बहुत ज़्यादा कोई हड्डी वगैरह टूट जाती या बहुत ज़्यादा बीमार होते तो उनको वो देखकर बहुत ज़्यादा या उनकी तीमारदारी करके वो बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस करती हैं। सो पैराग्राफ नंबर 1 की ट्रांसलेशन यहाँ पर कंप्लीट हुई। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। सो बेटा, पैराग्राफ नंबर 2 देखिए, इसके कुछ मुश्किल अल्फाज हैं। विक्टिम यानी शिकार। शिकार वो नहीं जो आप मतलब कोई शेर किसी हिरन का शिकार करता है, ये किसी हादसे का शिकार जो इंसान हो जाए ना उसको विक्टिम बोला जाता है। स्वेयर शदीद, सेवरल कई, ज्यादा मतलब ज्यादा के लिए सेवरल यूज करते हैं। स्पीडी तेज रफ्तार, और लाइफलेस बेजान, इन वेन बेसूद,
एक्टिवेट मुतहरिक, हेल्पलेसनेस बेयारो मददगार। सो पैराग्राफ नंबर 2 की ट्रांसलेशन देखें, बुक पे साथ इसकी रीडिंग करते हैं। लिखा है, वन डे स्टैंडिंग एट द बिसाइड्स ऑफ अ यंग पेशेंट आई वॉन्डर्ड इफ शी कुड मेक द सेम रिकवरी लाइक अदर्स। एक रोज एक हादसे की शिकार नौजवान लड़की के बिस्तर के पास खड़े हुए मैं हैरान थी कि क्या वो भी दूसरों की तरह सेहतयाब हो सकेगी। Hira had received severe head and spinal injuries as she was hit by a speedy bus while crossing a busy road. हिरा को शदीद चोटें आई थी जब वो एक मसरूफ रोड पर से गुजर रही थी या उसको अबूर कर रही थी, तो एक तेज रफ्तार बस के साथ वो टकरा गई। यानी हिरा को सर और रीढ़ की हड्डी पर शदीद चोटें आई थी जब वो एक मसरूफ सड़क को अबूर करते हुए या करते एक तेज रफ्तार बस से टकरा गई थी। I took her lifeless arm in my hands and tried to do several exercises on her, but in vain. मैंने उसके बेजान बाजुओं को अपने हाथ में लिया और उस पर कई वर्जिशें करने की कोशिश की, लेकिन सब बेफायदा हो गई। यहां पर देखें ना, उस पर कई वर्जिशें की, तो यहां पर वर्ड जो यूज किया गया वो सेवरल वर्ड यूज किया है। Also, I asked her young sister to come and talk to her. और इसके अलावा और मैंने उसकी छोटी बहन को भी उससे बात करने के लिए बुलाया। Thinking that the voice of a near and dear one might activate the nearly dead neurons. ये सोचते हुए मैंने मतलब उसकी छोटी बहन को भी पास बुलाया कि उससे बात करें, ये सोचते हुए कि शायद अपने करीबी अजीज की आवाज उसके मुर्दा खुलिये को सरगर्म कर दे, या उसके जो मुर्दा खुलिये हैं वो जरा जाग उठे या वो होश में आ जाए। सो इसलिए मैंने उसकी छोटी बहन को भी उसके पास बुलाया कि वो उससे बात करे। She could see but not talk. वो देख सकती थी लेकिन बात नहीं कर सकती थी। Her eyes showed a certain helplessness. यानी उसकी आंखें एक मखसूस बेबसी जाहिर करती थी। I could read her mind through her eyes. मैं उसकी आंखों के जरिए उसके जहन को पढ़ सकती थी। Perhaps she wanted to say, शायद वो ये कहना चाहती थी, प्लीज हेल्प मी, कि मेहरबानी करके या बराए मेहरबानी मेरी मदद करो। सो यहां पर हमारा पैराग्राफ नंबर 2 कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ पैराग्राफ नंबर 3 के भी कुछ मुश्किल अल्फाज। कोलीग यानी साथी, जहां पर काम करते हैं और वो काम करने वाले जो दोस्त होते हैं उनको कोलीग बोला जाता है। हेल्पलेस नाउमीद, इंश्योर यकीनी बनाना, आयरॉनिक तंजिया, प्रॉपर मुनासिब, रिक्रूट यानी भर्ती करना। सो पैराग्राफ नंबर 3 की ट्रांसलेशन देखें। अ फेलो नर्स केम नियर टू मी एंड आस्क्ड, यानी एक साथी नर्स मेरे पास आई और पूछा, रहीला व्हाट आर यू डूइंग, कि आप क्या कर रही हो। रहीला तुम क्या कर रही हो। फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, एक हारी हुई जंग लड़ रही हो, यानी एक हारी हुई जंग लड़ रही हो। I was shocked at first to hear a colleague making a hopeless comment. यानी मुझे अपने साथी की नाउमीदी के अल्फाज सुनकर पहले तो बहुत सदमा हुआ। I feel shocked यानी I was shocked, it means कि मुझे पहले तो अपने साथी की इस तरह की नाउमीदी की बात सुनकर बड़ा सदमा हुआ। Then I replied, फिर मैंने जवाब दिया, I am trying to make her brain process by her sister's voice. फिर मैंने जवाब दिया कि मैं उसकी बहन की आवाज के जरिए इसके दिमाग को काम में लाने की कोशिश कर रही हूं।
Also, I am doing my best to ensure that her arms and legs get proper exercise. मजीद ये भी कोशिश कर रही हूं कि इसके बाजुओं और टांगों को मुनासिब वर्जिश मयसर आए. This might help her walk like a normal person. जिससे, यानी बात ये है कि देखो मैं इसके ऊपर मजीद मुख्तलिफ तरह की वर्जिश मार रही हूं जिससे ये आम इंसान की तरह चलने लगेगी. Meanwhile, and उसी वक्त a senior doctor on duty walked in. यानी एन उसी वक्त एक सीनियर डॉक्टर जो ड्यूटी पर थे वो राउंड लगाने आए या उधर आए. उसी दौरान ड्यूटी पर मौजूद एक सीनियर डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ. He gave me an ironic smile and said, यानी उसने एक तंजिया मुस्कुराहट से मेरी तरफ देखा and said और कहा, if you spend most of your duty hours on one patient, we will have to recruit more nurses to attend the other patients. यानी अगर तुम अपनी ड्यूटी का ज्यादातर वक्त एक मरीजा पर सर्फ कर दोगी तो हमें दूसरे मरीजों की देखभाल के लिए मजीद नर्सों को भर्ती करना पड़ेगा. प्लीज गो एंड सी द अदर पेशेंट्स. बराए मेहरबानी जाओ और दूसरे मरीजों को देखो. वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर. हमें या हम इसके मुतालिक ज्यादा पुरुमीद नहीं है क्योंकि डॉक्टर साहब को नजर आ रहा है कि ये जो मरीजा है ये एक सीवियर केस है, बस एक्सीडेंट में काफी ज्यादा मुतासिर हुई है. सो इसलिए ये ज्यादा पुरुमीद केस नहीं है कि ये दोबारा से रिकवर हो सकेगी. लिहाजा वो नर्स से कह रहे हैं कि आप इसको छोड़ें और दूसरे मरीजों को देखें. आई डोंट थिंक दैट शी कैन एवर वॉक अगेन. और इसके साथ मजीद डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि मेरा ख्याल नहीं कि वो दोबारा कभी चल सकती है. सो बेटा यहां पर हमारा पैराग्राफ नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ. सो बकिया पैराग्राफ को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंपोज करेंगे. और बेटा अगर ये लेक्चर पसंद आया है, समझ आई है, तो ज़रूर अपने कीमती कमेंट से आगाह करें और लेक्चर को लाइक ज़रूर करें. अपना बहुत ख्याल रखें. टेक केयर. बाय बाय. गॉड ब्लेस यू ऑल.